हर हर महादेव सभी लोगों को। कुछ दिन पहले मेरी एक रामपाल दास जी के एक शिष्य से मेरी चर्चा हुई थी। मैंने कुछ एक सवाल पूछा था उनसे, तो वो सवालों से देखो कैसे पीछे भागने लगे। ठीक है, उनको लगा कि ये सवाल ही गलत है। देखो उनका नाम क्या है, आपको हम दिखाते हैं। एक मिनट दिखाते हैं आपको हम उसका सब। उनका नाम आदि सनातन कुछ नाम था उनका, ऐसे कुछ करके नाम लिखा था, पर आदि सनातन तो मेरे को लगता नहीं है। चलो हम आपको चर्चा सुनाते हैं आगे की। मैं देख रहा हूँ सबकी ज्ञान जो भी है। अच्छा ये बताइए क्या नाम है, जो भी है चलो जो हुआ हुआ। अरे रुको, एक क्वेश्चन में मुझे पूछने थे, बहुत सारे पूछ ले दो, बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे। पूछ लो हमारे, पूछ लो। बताइए, दारू को बनाने वाला बुरा है कि अच्छा है? भाई अगर दो प्रकार से देखे जाए तो जैसे क्या नाम है अगर मैं जहाँ पे हूँ उस में तो क्या नाम है, जैसे क्या नाम है पाप कहा गया, ठीक है। दारू कहते हैं जहर बनाने वाला खाने वाले से बड़ा पापी माना जाता है। हमें अब दो भाई ना, दारू पीने वाला बुरा है कि अच्छा है? बुरा माना जाता है। बुरा, हाँ। दारू बेचने वाला वो तो उससे बड़ा पापी माना जाता है। तो दारू बनाने वाला? मैं तो कह रहा हूँ वही बनाने वाला उसका भी पापी होता है, उससे बड़ा पापी होता है। ठीक है, काल को किसने बनाया? हाँ, काल को किसने बनाया? बनाया कहाँ है उसने? पैदा किया काल को? वो तो उनके पुत्र था, वो तो गलती उसने किया था, किसी कारण से भोगना। जवाब दो भाई, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। काल को किसने उत्पन्न किया? बताइए। काल क्यों कहा गया, पहले ये बताइए। हम आपसे मैं बात ये कर रहा हूँ। सवाल पे सवाल नहीं पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ कि काल को उत्पन्न नहीं, मैं बोला काल क्यों कहा, किस कारण से ये पुत्र, मैं तो ये भी बता रहा हूँ ना काल क्यों कहा। पहले तो वो भी उनके पुत्र थे 16 पुत्रों में, कभी साहब ने 16 पुत्र पहले। मैंने आपके सवालों का जवाब एग्जैक्ट प्रमाण सहित बताया आपको मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सीधा साधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काल को उत्पन्न करने वाला कौन? अब ये कबीर साहब ही हैं। ये तो काल को थोड़ी उत्पन्न किया है, वो उनको उत्पन्न थोड़ी किया है। उन्हें तो क्या नाम है, वो उनके पुत्र थे, उन्होंने गलती की। आप अगर एक पिता है, अगर पुत्र गलती करता तो उसके क्या नाम है, फिर उसको मनाने आते हैं, चलो कोई ना, हमारा पिता है, बेटा है, जो भी है बेटा है। फिर उसको क्या नाम है बताने के लिए आते हैं, अपने लेने के लिए, चलो कोई ना, जो गलती हुआ सो हुआ। रुको, ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हम इंसानों को पता नहीं रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर गलती करेगा नहीं करेगा, पर कबीरदास तो तुम्हारे हिसाब से भगवान परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर अंतर्यामी थे ना, उनको पता नहीं था कि ये जो काल जो मैं उत्पन्न कर रहा हूँ ये बाद में जाके। तो ये आप ये कहना चाहते हो क्या नाम है, अगर वो कुछ अगर मान लो कि गलत कुछ सोच लिया, अगर किसी कारण से कुछ हो गया, तो क्या नाम है, जो भी गलत सोच ने, तो उसको क्या नाम है, शक्ति के द्वारा उसको क्या नाम कंट्रोल कर दे अपने अंदर में। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो पक्ष के लोग हैं ये कहते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो तो सिर्फ सुख ही सुख देता है, ठीक है, उन्हें कोई गलत काम नहीं करता है, कोई गलत काम कोई बुरा काम नहीं करता है, पर काल को उत्पन्न करने। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लिया जो भी है। अच्छा ये चीज अगर आप पे लागू किया जाए तो फिर आप क्या कहोगे, जैसे अभी आप जो चल रहा है? अरे हमारे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये हम पे मत थोपो ना, मैं तुमसे। अरे कैसे नहीं भाई, यहाँ पर आपने पूछा तो हम अगर आपसे ये चीजों पर आप पे लगेंगे। एक बेटा अगर गलती करता है, उससे अगर कुछ गलती से जो ऐसा हो रहा है। मेरी बात तो सुनो, हम इंसान है, हमको पता नहीं रहता है कि आगे चल के मेरा बेटा क्या करेगा, पर वो ईश्वर है, उनको सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर रहा है कि यही चीज़ तो आपके ऊपर भी लागू होती है। पहले मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर नहीं दे रहा है, और ये ऊपर से मेरे से काउंटर सवाल पूछ रहा है, तो यही चीज़ आप पे भी लागू हो रही है। भाई हम नहीं कहते हैं कि हमारा प्रभु सिर्फ सुख ही सुख देता है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं। हमने तो, हमारी थ्योरी तो है ही नहीं कि ये कि सिर्फ हमारा प्रभु सुख ही सुख देता है। ये तो रामपाल की थ्योरी है ना।
कि वो सिर्फ सुखी सुख देता है। देखिए आगे क्या बोलता है ये। बोला है क्या पता नहीं था उनको? अंतर्यामी नहीं थे? अंतर्यामी तो सब है। तो फिर क्यों नहीं पता चला उनको कि आगे चल के ये मेरी जो संतान है उनको परेशान करेगा, ऐसे भटकाएगा, उनको भ्रमित करेगा? इनको क्यों नहीं पता चला उनको? निकाल तो दिए ना भाई, अरे निकालने से उन्हें हटा तो दिए वहां से ना, कि ये सबको एक अगर एक बाप के 4 लड़के हैं, चारों में से कोई गलती करता है तब उसे मैं बोल रहा हूँ कि व्यवहारिक रूप में नहीं बोलना, हम इंसान है, इंसानों को पता नहीं था, वो ईश्वर थे बोलना। उन्होंने पैदा ही क्यों किया? ये मुसीबत खड़ी क्यों करी हमारे लिए? क्यों पैदा किया? वो कहाँ खड़े किए हैं? अरे तो उनको पता नहीं था कि ये जो मेरा पुत्र पैदा होगा, ये है, इसको अगर मैं पैदा करूंगा तो बाद में चल के ये ऐसी सृष्टि रचना करेगा, हमारी जो औलाद है उनको बोलेगा कि तुम्हारे ये और अच्छा वहां बना रखा है, मेरे उसको भ्रमित करेगा। उनको पता नहीं था क्या कबीरदास को, जो ईश्वर मानते हो इसको? वो तो सबको पता है उन्हें। तो उनको क्यों किया फिर ऐसा? वो इंसानों का एग्जाम्पल मत देना, इंसानों को पता नहीं रहता है। वो क्या करेंगे इसमें फिर? पुत्र गलती किया है तो पुत्र अपना भोगेगा। पुत्र गलती, उनको पता था ना कि गलती, नहीं पता था कि गलती करेगा आगे चल के? ये कैसा सवाल हो गया है? तो पुत्र अगर क्या नाम है बाप। देखिए अब जब जवाब नहीं दे पाया तो ये क्या बोलने लगा कि ये कैसा सवाल हुआ। भाई साहब ये सवाल ही है, ठीक है। जब एक ब्रह्म था, जब एक कबीरदास जी थे, अगर तुम्हारे हिसाब से माना जाए कि जो एक ईश्वर थे कबीरदास, ठीक है, और कुछ भी नहीं था, उसके बाद ही तो सभी चीज़ें ने जन्म लिया ना, जैसे काल ने और भी चीज़ों ने जन्म लिया। तो काल को उत्पन्न करने वाले भी कबीरदास जी। क्या कबीरदास जी को ये पता नहीं था कि जो मैं पुत्र उत्पन्न कर रहा हूँ, ठीक है, ये आगे चल के मेरे औलादों को परेशान करेगा? हाँ, जो मेरी संतान है, जो आत्मा है, उनको परेशान करेगा, उनको भ्रमित करेगा, उनको यहाँ से ले जाएगा। उनको पता नहीं था क्या? वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो अंतर्यामी है ना, तो क्यों किया ऐसा? तो फंसाने वाले भी तो कबीरदास जी थे ना हमको यहाँ। ना काल को उत्पन्न करते, ना हम नीचे धरती लोक पे आते। ठीक है, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा जो कबीरदास जी उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। भाई सबसे बुरा तो उनने किया, काल को उन्होंने बनाया, काल को डेली काल को खाने के लिए शराब उन्होंने दिया, गलती उसने करी, शराब हमको, हम खाने को हमको कह दिया उसने, उन्होंने। तो ठीक है, जो तुम्हारी ये गपोड़ थ्योरी है ना, जो गपोड़ थ्योरी, ये नहीं चलेगी, ठीक है, ये गपोड़ कहानियाँ, ठीक है। काल ने गलती करी बोल रहे हो, गलती करी उसने। अरे भाई काल ने गलती करी, ठीक है, मानते हैं गलती करी, ठीक है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमको मतलब खाने का आदेश दे दे उसको। कोई अपने औलाद को खाने का आदेश देगा? कोई नहीं देगा ना। अब तुम्हारा, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कुछ गलती करता है क्या, तो उसको तुम जान से मार देते हो क्या? मार देते हो उसको? हाँ, खाने का दिया कुछ करते हो ऐसा क्या? जैसे आत्माओं ने गलती करी, मान लिया जाए गलती करी, तो मतलब कि काल को भी मतलब कि ये आदेश दे दोगे कि जा तू मेरी औलाद को खा? हाँ, इसका जवाब चाहिए मेरे को। और क्या कबीरदास जी को इतना पता नहीं था कि मतलब कि जो मैं काल उत्पन्न कर रहा हूँ तो आगे चल के मेरे औलादों को, मेरी जो संतान है उनको ये गलत रास्ते पे ले जाएगा, मैं इसको क्यों पैदा करूँ? क्या सर्वशक्तिमान नहीं है इसका मतलब वो? हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।